हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साथी के अंदर फिर से एक नए वीडियो के अंदर। और बहुत ही आज का जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं और एक ऐसी स्ट्रेटजी इसमें बताने वाला हूं कि जिससे आप हर बार क्या बना सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो यदि इस चीज़ को समझ जाते हो। तो दोस्तों समझना क्या है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। दोस्तों हर कोई कभी ना कभी वॉल्यूम एनालाइज के बारे में ज़रूर देखता होगा, लेकिन आपको वॉल्यूम को वास्तव में रीड करना आता नहीं है। दोस्तों वॉल्यूम हमेशा प्राइस एक्शन आपने देखा होगा, मैंने पहले वीडियो बना रखी है, लेकिन वॉल्यूम कैसे काम करता है, हम इसको कैसे यूज़ ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है मार्केट में अंदर, क्योंकि प्राइस एक्शन वॉल्यूम के बिना अधूरा है और वॉल्यूम प्राइस एक्शन के बिना दोस्तों दोनों एक जैसे हैं। अब देखिए, यदि एक इस सपोर्ट पर मार्केट में अब देखिएगा, अब यहाँ पर किसी प्रकार का क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, लेकिन मार्केट में ऐसे क्या हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से आप ट्रैप हो सकते हो। दोस्तों तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द वॉल्यूम। वॉल्यूम होती क्या चीज़ है? वॉल्यूम होती है कि स्पेशल प्राइस पर मार्केट में वन डे या जिस भी टाइम फ्रेम पर है उस दिन का उस टाइम पर शेयर्स की कितनी खरीद फरोख्त होती है। दोस्तों उस टाइम पर अब जैसे इस कैंडल पर मार्केट में ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, वन डे का है ये, तो मार्केट में एक बड़ी कैंडल दिख रही है, तो मतलब आज के दिन में जितने भी ज़्यादा क्या हुए ट्रांजैक्शन हुए शेयर्स की, वो यहाँ पर क्या दिखाता है, उसकी एक वॉल्यूम दिखाता है कि भाई इतने लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किया है। जैसे छोटा है वो कैंडल्स यहाँ पर बार छोटे बने हुए हैं, तो यहाँ पर लो वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट कम है लोगों का कि यहाँ पर खरीद फरोख्त नहीं कर रखे दोस्तों। और हाई वॉल्यूम में यहाँ पर मतलब शेयर्स की बिक्री ज़्यादा हो रही है। टेक्निकल एनालिसिस हम सब जानते हैं, लेकिन यदि आप वॉल्यूम और प्राइस एक्शन है दोस्तों, यदि आपने सीख गए हैं इन चीज़ों पर, और ये है इंडिकेटर्स से भी क्या हो सकता है, बहुत खतरनाक चीज़ है दोस्तों। प्राइस इंडिकेटर होते क्या चीज़ है दोस्तों? इंडिकेटर हमेशा प्राइस और प्राइस एक्शन और वॉल्यूम पर दोस्तों क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि पहले जब इंडिकेटर काम करेगा तो प्राइस और वॉल्यूम से क्या होगा, वहाँ से डेटा उठाता है और फिर वहाँ पर इंडिकेट करता है दोस्तों। क्योंकि वॉल्यूम प्राइस को क्या कर सकते हैं, बिग प्लेयर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को जब यहाँ पर मार्केट उठाता है इंडिकेटर, तब यहाँ पर काम करता है दोस्तों। अब देखते हैं मार्केट के अंदर काम कैसे कर रहा है। मतलब एक ब्रेकआउट या रियल ब्रेकआउट को कंफर्मेशन वॉल्यूम के साथ नहीं लगा सकते। ब्रेकआउट का यदि अपने को कंफर्मेशन लगाना है तो वॉल्यूम की ज़रूरत है दोस्तों। और वॉल्यूम दोस्तों हम यदि सीख गए कैसे पहचानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक ऐसा असेंडिंग ट्रायंगल है दोस्तों। अब इसके अंदर एक चीज़ देखने की है कि ये इस कैंडल पर रेजिस्टेंस को यदि मार्केट ने पार कर दिया तो मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। अब इस चीज़ को कंफर्मेशन के लिए फेक ब्रेकआउट है या रियल, मैंने पहले वीडियो बना रखी है। अब यहाँ पर यदि वॉल्यूम आप नीचे देखोगे तो हाई वॉल्यूम है। अब यहाँ पर क्या बन सकता है, एक अच्छा कंफर्मेशन ये बन सकता है कि मार्केट क्या आ जाएगा, ट्रेंड बदलेगा। यहाँ से हम एक पॉजिटिव क्या ले सकते हैं, एक न्यूज़ ले सकते हैं कि मार्केट बदल। और यहाँ जैसे अब रेजिस्टेंस दिख रहा है इस ग्राफ के अंदर, अब रेजिस्टेंस पर एक कैंडल ऐसी दिख रही है, इसमें कुछ समझ आ नहीं सकते, न तो यहाँ पर बायर दिख रहे हैं न सेलर। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ समझने की होती है, इस चीज़ को समझ सकते हैं वॉल्यूम से। अब देखिएगा यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। आप क्या सोच सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सबके ज़्यादातर थिंकिंग रुक जाती है। अब देखिएगा मार्केट ने इस प्राइस पर किस तरह से अप ट्रेंड के अंदर कितना हाई बनाया। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप यदि वॉल्यूम का इस्तेमाल करते तो देखिएगा इस पर मार्केट ने क्या बनाया है, बिग प्लेयर्स ने पोजीशन बनाई है। अब आप देखेंगे कि मार्केट ने बिग पोजीशन बनाई है, लेकिन कैंडल बिल्कुल छोटी बनी हुई। तो यहाँ पर बिग प्लेयर जो होते हैं दोस्तों, सेलर्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो मार्केट में क्या बड़ी कैंडल नहीं बनने देते। कैंडल्स तो वो कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, प्राइस एक्शन कंट्रोल नहीं हो सकती, हमेशा ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कैंडल जिससे क्या बनी हुई है, न तो बड़ी बनी हुई है, नहीं ज़्यादा छोटी है। अब देखते हैं डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम दोस्तों। अब प्राइस एक्शन को कैसे समझेंगे, इस चीज़ों के बारे में ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले केस दिख रहा है आपको फर्स्ट और टू। यदि प्राइस बढ़ रही है तो क्या वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और प्राइस बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। अब ये क्या हो रहा है दोस्तों, समझना क्या है इस चीज़ के अंदर। अब यदि प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्राइस के अंदर हाई हाई और हायर लो दोनों बने हुए हैं, दोनों के अंदर एक ही ट्रेंड है। लेकिन वॉल्यूम के अंदर आप देखिएगा कि दोनों का ट्रेंड एक ही ग्राफ का, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, पहले के केस में बढ़ रहा है और दूसरे केस में घट रहा है। यहाँ पर मतलब क्या है कि मार्केट जब भी वीक पड़ रहा है, मतलब हायर लो बना रहा है, यहाँ पर जो बायर्स है, बिग प्लेयर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर मतलब खरीदारी और ज़्यादा होती जा रही है दोस्तों।
यहाँ पर ख़रीदारी हो रही है तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है आगे से आगे प्राइस में, और जिससे कि मार्केट का ट्रेंड भी अप ट्रेंड के अंदर है। अब दोस्तों यदि सेकंड केस में हम बात करें इस चीज़ की, सेकंड केस में क्या हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड तो वही है जैसे फर्स्ट केस के अंदर है, लेकिन ट्रेंड जो वॉल्यूम है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो है दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट केस में आपको दिख रहा है दोस्तों, जो मैंने पहले बताया था। अब जैसे जो ये कैंडल है, इस जगह पर क्या है, एक नेगेटिव क्या है, मतलब प्राइस नीचे डाउन आ रहा है, तो मार्केट में यहाँ पर जो बिग प्लेयर है यहाँ पर पोजीशन और ज़्यादा बना रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रहा है। अब जैसे सेकंड केस में, फर्स्ट में यदि जैसे 500 कीमत थी, आगे जाकर क्या हो गई 550 हो गई, तो मार्केट में यहाँ इंटरेस्ट कम हो रहा है लोगों का, मतलब मार्केट में नई पोजीशन बन नहीं रही। यहाँ पर सेलर्स थोड़े क्या हो गए, मार्केट में बेचना कम कर दिए हैं, इस वजह से मार्केट में ज़्यादा ऊपर जा नहीं रहा। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब यहाँ से कोई मूव चेंज नहीं हो सकता। ये क्या है, रियल नहीं है दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर, केस 3 और केस 4। मार्केट नीचे आ रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट तो नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। मतलब जब मार्केट की प्राइस थी कम तो मार्केट में यहाँ पर क्या बढ़ रहे थे, सेलर बढ़ रहे थे। जब मार्केट की प्राइस, जो बिग प्लेयर्स थे, ये मार्केट की प्राइस और कम हो गई है, तो वहाँ पर मार्केट और ज़्यादा डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट को लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सेलर्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस वजह से यहाँ पर घट रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, मार्केट की सेलिंग 100 रुपये थी, अब 90 रुपये आ गई, तो मार्केट में क्या है, सेलर्स कम हो गए हैं। यहाँ पर सेलिंग कम हो गई है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड तो नीचे है, मतलब लेकिन ये बिग प्लेयर क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वॉल्यूम कम है, तो मार्केट का यहाँ पर कोई ट्रेंड चेंज करने का नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। वॉल्यूम के साथ यदि आप ट्रेड करते हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।